हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पीईटी की सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर क्लासें आपको दी जा रही हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको सुबह 11 बजे मॉडल पेपर भी दिया जाता है और इसके बाद जस्ट तुरंत बाद आपकी ये क्लास स्टार्ट होती है जो कि आपके जीके की, ये पीईटी की जीके है, आपकी स्पेशल आपकी क्लास है, ठीक है ना। अर्थात इसमें से आपका देखा जाए तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साथ में आपके जो हर एक टॉपिक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़ों के जो क्वेश्चन है वो आपको इस क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। रेडी हैं आप सभी लोग? रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? चलिए बताइएगा कि दो अस्पा सिंह अस्पा जो प्रथा है ये किसने शुरुआत की है। यहाँ पर आंसर जो है राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए सभी का जवाब यहाँ पर शुरू करिए भाई, जवाब देना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है, यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है और आपका जवाब हो जाएगा 1 नंबर में ए, आपके जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर जहांगीर के द्वारा इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था। चलिए 2 नंबर में ऑप्शन पूछा गया है और 2 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, आगा खां। क्या हो जाएगा? आगा खां। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी और इसकी स्थापना आगा खां तृतीय की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे नवाब सली उल्लाह खां थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग के संस्थापक जो सचिव रहे थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमृतसर की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? बताइएगा कि अमृतसर की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर में। चलिए 3 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपका याद रखिएगा कि 25 अप्रैल 1809 को कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को पंजाब के राणा जो रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह थे और अंग्रेजों के सेनापति चार्ल्स मेटकाफ के साथ ये संधि की गई थी। तो यहाँ पर आंसर जो आप बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इस संधि में क्या दिया गया था कि सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रख ली गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। सतलज के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन पेशकश नहीं किया जा सकता है? ये मॉडल पेपर में हमने क्वेश्चन पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर बताना है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यपाल। जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक संबंधी पेश नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है और 1 नंबर यहां से आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% 100% नहीं, जितना आप परसेंटेज कह लो उतना हम आपको गारंटी दे दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन आना ही आना है। ये 100 नहीं 110% की गारंटी हमारी है, ठीक है ना। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 आना ही आना है। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अब चाहे कोई भी मिल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण जो आपका था ये कब था? ये आपके 1917 में, है ना। ये कब था? 1900 में तो सभी घटनाएं हुई थी, हम आपको डायरेक्ट शॉर्टकट वाला बोल रहे हैं। ये 17 में, 1917 में, ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर है? ये 18 में हुआ था, ठीक है। ये 18 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया खिलाफत आंदोलन 19 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये 19 में शुरुआत हुई थी, 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन आपके 20 में आपका शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड आपके 22 में हुआ था, है ना। बारदौली जो आपका प्रस्ताव था ये आपका 28 में हुआ था। क्या? 28 में हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से ये डिजाइन आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बन रहा है भाई? यहाँ पर जो आपका बन रहा है ऑप्शन देखिए 5 4 6 5 4 6। चलिए 5 4 6 मतलब डी वाला बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समस्या नहीं होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिख कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और इनको भूलना मत, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, हमेशा पढ़ रहे हो और इसको भूलना मत क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया है, सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? 6 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका ये नंबर है, तो सही जवाब है गैनीमेड हो जाएगा। ये गैनीमेड जो आपका है किसका है? बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तो
यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट लगभग कुछ लोग ही दे पाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका है ए नंबर हो जाएगा, ये आपके बोलिविया से नहीं गुजरती है, ठीक है। याद रखिए मकर रेखा बोलिविया से नहीं गुजरती, इसका जो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मकर रेखा है ये 3 महासागरों से ऊपर गुजरती है, जिसमें से हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से शामिल है। दक्षिण अमेरिका के एक देश बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो ट्रॉपिक के 10 देशों से, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मकर रेखा पर स्थित जो आपके देश हैं वो आपके दक्षिण अमेरिका में कौन, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अफ्रीका में कौन है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंच और आपका पॉलिनेशिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ओ वर्ग के रोगी की किस वर्ग के दाता रक्त दे सकते हैं। अर्थात अगर ओ वर्ग का कोई रोगी है और इसका यहाँ पर रक्त चाहिए तो कैसा व्यक्ति होगा जो रक्त दे सकता है। 8 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, केवल ओ वाला ही दे सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना किया था दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जवाब देना है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ाइए, है ना। आपको इतनी जानदार क्लास दे रहे हैं, इतनी जानदार क्लास दे रहे हैं, शायद पेड कोर्स वाले भी आपको इतनी जल्दी से ऐसी क्लास नहीं देंगे, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। 1 सेकंड के लिए आप लोग कमेंट छोड़ के वीडियो में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 का जो ऑप्शन आपका है नाग भट्ट, बिल्कुल सही है। याद रखिए नाग भट्ट प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर दिया गया गुर्जर प्रतिहार वंश, ये है नाग भट्ट प्रथम, इसका आंसर बनेगा ए नंबर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इस पर जो फोकस किया गया था, किस पर, तो आपके कृषि का विकास पर फोकस किया गया था, कृषि के विकास पर फोकस किया गया था। और इसका जो मॉडल बनाया था किसने, तो आपके हेरोल्ड डॉन मॉडल पर यह आपकी आधारित है, अर्थात उन्होंने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालक्रम में बताना है। तो चलिए फिर आपके सामने घटनाएं आ गई हैं और इनको बताइएगा कि कौन सी घटना आपकी सही होगी या कौन सी बाद में होगी। तो चलिए हरित क्रांति का देखो प्रारंभ हुआ था कब, 66-67 में हुआ था। हरित क्रांति जो हुआ था ये 66-67 में, मतलब 1900 आगे लगा सकते हैं, ठीक है। 1966-67 में क्या लग गया, 1966 में हुआ था, है ना। बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर हरित क्रांति का प्रारंभ 66-67 हो गया। ये हो गया गरीबी हटाओ, ये आपका आया था 1971 में, है ना, इंदिरा गांधी के समय। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1971। तो अब आप ही बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा 3, 2, 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, वायु में ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी होती हैं। वायु में जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये कैसी होती हैं, तो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य होती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थनीज शब्द का तात्पर्य क्या था। कौटिल्य ने एक शब्द दिया था धर्मस्थनीज, इसका तात्पर्य क्या है। इसका मतलब था, याद रखिएगा, न्यायालय। क्या है, न्यायालय था। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब इसको समझिएगा क्या है, तो अर्थशास्त्र में न्यायालय के 2 प्रकारों का वर्णन हुआ है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थनीज एवं फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। दीवानी न्यायालय का प्रमुख जो था वो आपका व्यवहारिक एवं फौजदारी न्यायालय का प्रमुख था तो आपका प्रतिष्ठा होता था, ठीक है। मुद्रा राक्षस के अनुसार कौटिल्य का असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है लीलावती का फारसी अनुवाद करने वाला यहाँ पर कौन था, जिसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था 14 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर फैजी। कौन था भाई, ये फैजी था जिसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लीलावती है ये क्या है, एक प्रसिद्ध गणित की क्या है, पुस्तक है, जो कि भास्कर द्वितीय के द्वारा ये रचना इसकी की गई थी, जिसमें से अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति की सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा गया है। तो चलिए 15 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका जो आंसर आपका हो जाएगा अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकबर इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुगलों के भारत आगमन के समय हिंदी भाषा में साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया था और अकबर की उदारता ने
और धार्मिक सहनशीलता की नीति ने हिंदी साहित्य के निर्माण का मार्ग जो प्रशस्त किया इसी के समय। तो अकबर के समय को हिंदी राज्य की संरक्षण भी मिला था, परंतु हिंदी साहित्य निर्माण केवल दरबार के संरक्षण पर ही निर्भर नहीं था। अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका जहांगीर का काल था ये चित्रकला का स्वर्ण काल था, शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, ठीक है। तो अब आज आपने ये भी पढ़ा कि अकबर का जो समय था ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। पहला संशोधन जो हुआ ये कब हुआ था, 16 नंबर में। जवाब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, प्रथम नहीं पूछा है, ये पूछा है आपसे कि प्रस्तावना में प्रथम आपका संशोधन कब हुआ था, प्रस्तावना में। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए 16 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा 1976, इसका आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा 1976। दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना दिया भी गया है, 1951 मत लगाइएगा क्योंकि प्रस्तावना दिया, प्रस्तावना में प्रथम संशोधन है। तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन आपका 1976 में ही किया गया था, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको लगाना है। अगर पहला संशोधन सिर्फ होता तो हम लोग 1951 लगा देते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 1928 में आए साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। जब साइमन कमीशन आया था, जब साइमन कमीशन आया था तब कुल कितने सदस्य थे, यहाँ पर बताना है। चलिए चलिए देखिए 17 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपका बी नंबर याद रखिए 7, है ना। क्या हो जाएगा कि 1928 में साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो आपके 7 सदस्य थे, याद रखिए 7 सदस्य थे, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, एक पॉइंट और आपसे ये पूछा जाता है कि जो साइमन कमीशन थे तो इनमें सभी जो सदस्य थे वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा मनोनीत किए गए थे, और यही कारण है कि इसे श्वेत कमीशन कहा भी जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा मनोनीत ही थे, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के लिए चुनाव जो आपके हुए थे संपन्न, ये कब हुए थे। 18 नंबर को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 18 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिएगा 1946 में, कब, 1946 में ये संपन्न हुए थे, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि यह कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, 73 सीटें मुस्लिम पार्टी को और 15 सीटें अन्य पार्टी ने जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बांग्लादेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है, बताइएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 लगाना है। थोड़ा जल्दी से जल्दी जवाब लगाइए भाई, क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 19 नंबर में जो ऑप्शन आपका है, आपका आ रहा है ए नंबर। चलिए, और कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं, त्रिपुरा, है ना। बी वाले, तो इसका मतलब है कि बी वाले जो आपके हैं उनकी तुलना किसी से कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया सबसे कम दिया गया है। मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको जो रट गया तो रट गया, कुछ भी आए आंसर मारना है, बांग्लादेश आए त्रिपुरा दिख जाए तो बस त्रिपुरा लगा दीजिए, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। यहाँ पर देखो सबसे कम पूछा है, सबसे ज्यादा नहीं पूछा है। यहाँ पर जो आपका 19 नंबर आपका है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, असम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बनेगा, यहाँ पर असम इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय पश्चिमी तटीय राज्यों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है। अर्थात आपसे ये दिया गया है कि ये पश्चिमी तटीय क्या है, राज्य हैं, ठीक है। भारतीय पश्चिमी तटीय राज्य हैं और इनको क्रम से लगाना है दक्षिण से उत्तर, मतलब आपको जो जाना है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, कुछ इस प्रकार से आपको आना है। तो चलिए फिर बताइएगा कौन सबसे पहले पड़ेगा, कौन सबसे बाद में पड़ेगा। चलिए देखो यहाँ पर अगर बात करें तो कर्नाटक कुछ इस प्रकार से पड़ता है, कर्नाटक कुछ इस प्रकार से पड़ता है, ठीक है। गोवा कहीं इस प्रकार से पड़ता है, महाराष्ट्र कुछ इस प्रकार से, गुजरात इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो गया, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। आपका जवाब जो आपका 21 नंबर में वो राइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी नंबर कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान दे भाई, है ना, बातें मत करिएगा क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, या कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा को रूस की गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो वोल्गा है इसे रूस की गंगा भी कहा जाता है। अगला आपसे दिया गया है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 22 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 22 नंबर देना है। 22 नंबर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा भारत, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखे हैं? चलिए बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखे? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका आंसर राइट हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर यहाँ पर कहीं गलती से कुशीनगर होता तो 50 से 80% ऐसे लोग होते जो यहाँ पर सिर्फ कुशीनगर को ही ध्यान देते। यहाँ पर आधारशिला रखी है ना, उद्घाटन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है किसके ठीक पहले अक्टूबर 2021 में मोदी जी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया था। ठीक है ना, याद रहे अक्टूबर 2021 में मोदी जी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश इनमें कौन बन गया है? करंट अफेयर में क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, याद आ गया होगा आपको। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है। याद रखिए जम्मू कश्मीर है, जो कि जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका है कौन? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का जवाब आया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला कि हाल ही में ईसा में शामिल होने वाला 102वां देश इनमें से कौन बना है? चलिए ISA में शामिल होने वाला 102वें नंबर का जो देश बना है वो कौन सा बना है? यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 25 नंबर में क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद रखिएगा एंटीगुआ और आपके बरमुडा कौन है आपका? तो इसमें से एंटीगुआ और आपका जो आपका बरमुडा है ये शामिल हुए हैं। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका जो मतलब था कि कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बरमुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102 नंबर के देश ये बन गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो टू की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर हो जाए आपका पौधों या पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर निकलना ये एक प्रकार से केशकत नहीं होता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर। लेकिन स्याही का सोखना या भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना या सूती कपड़े में जल की बूंद फैल जाना ये केशकत होता है। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन आपका डी नंबर है कि पौधे की जड़ों से जल का पूर्ण रूप से या पर्श रूप की ओर आना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो किसके साथ नहीं लगती है? यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन क्या है? तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, आपके बिहार के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? मतलब ये पूछा है कि जो पश्चिमी हिमालय है तो वहां पर शीतोष्ण पेटी है, वहां पर कैसे वृक्ष आपको मिलेंगे? वहां पर जो वृक्ष होंगे वो कैसे वृक्ष होंगे? याद रखिएगा देवदार, इसका आंसर भी हो जाएगा देवदार हो जाएगा बी नंबर, देवदार वृक्ष होंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए ऐसी जगह में जो वृक्ष होते हैं जैसे कि आपका ओक हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, स्प्रू हो गया, डिसार हो गया, चीड़ वृक्ष ऐसे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है या किसकी सुमेलित सही नहीं है? 5 नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो देखो कह रहा है सुंदरवन आपके पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका ये उड़ीसा में है, पिचवरम आपके तमिलनाडु में है, बेम्बनाथ दिया गया कर्नाटक। तो देखिए आपका जवाब जो दिया गया 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन डी नंबर है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेम्बनाथ झील आपको जहां मालूम होगा कि बेम्बनाथ झील जो आपके केरल में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये केरल होना चाहिए, तो ऑप्शन डी गलत दिया गया है। अगला बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, बरमुडा त्रिभुज संबंधित है या अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है? 6 नंबर आपको देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए एक मूवी भी आपने देखा होगा बरमुडा त्रिभुज, ठीक है ना, और इस मूवी को आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है ना, हॉलीवुड की मूवी है और जानते हैं हॉलीवुड की मूवी होगी तो बढ़ा चढ़ाकर तो होगा ही होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी लोहे की चीज होती है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या है याद रखिएगा? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर ऑप्शन बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया भी गया है कि बरमुडा त्रिभुज अमेरिका के फ्लोरिडा, फ्लोरोटिका और बरमुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाता है। ठीक है, गायब हो जाता है। बरमुडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया गया है चारनेबुल परमाणु आपदा घटित हुई थी। चलिए यहां पर बताइए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? बताइएगा चारनेबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। यहाँ पर 7 नंबर से ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, यूक्रेन में। कहां पर? यूक्रेन इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब इसमें एक्सप्लेन करने की क्या आवश्यकता भाई? यहाँ पर आपको दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं
अब इससे ज़्यादा स्क्रीनशॉट एक्सप्लेन और कुछ कर सकते हैं? इससे ज़्यादा एक्सप्लेन और हो सकता है क्या? या तो जहाज लेकर जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिकल कर लीजिए, इससे ज़्यादा और यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको दिया गया है, स्क्रीन में बता भी दिया है, सब कुछ है, तो आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। और भाई इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर सकते हैं, या तो खुद जहाज लीजिए और इसके बाद पहुंच जाइए, पता चल जाएगा कि बरमुडा ट्रायंगल है क्या। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला है कि अधोलिखित को सुमेलित कीजिएगा तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है अधोलिखित को सुमेलित कीजिएगा तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को आपको चयन करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि यहाँ पर कौन से शासक को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बहादुर शाह थे ना, बहादुर शाह को बोलते थे शाहे बेखबर। क्या बोलते थे? शाहे बेखबर। और शाहे बेखबर कहां पर है? तो आपका यहां पर ये है। ठीक है, यहां पर 2 हो जाएगा, है ना। अगला आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे जहांदार शाह। जहांदार शाह है तो जहांदार शाह को जाना जाता है लंपट मूर्ख। क्या बोलते थे? लंपट मूर्ख हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फरूक किस ईयर के जानते हैं? तो आपका गणित कायर के जाते हैं, तो यहां पर 1 हो जाएगा, गणित कायर हो जाएगा। मोहम्मद शाह को अगर बोले तो मोहम्मद शाह हो जाएगा, यहां पर रंगीला, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मिल गया? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, कोई थ्योरी की क्लास नहीं चल रही है। अगर थ्योरी पढ़ाने में लग जाए तो आपको यही चीज, छोटी सी चीज आपको बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल छोटी सी चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में एक लिमिट रहना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो लोग फिर क्लास में नहीं रुकेंगे, वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि थ्योरी क्लास नहीं है, प्रैक्टिस सेट की क्लास है। चलिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? जजाऊ का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? यहाँ पर हो जाएगा क्या? मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। क्या? यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर मुअज्जम और आजम के बीच ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है या जन्म कुंडली है, यह कथन किसने कहा है? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यह कथन जो है वो किसका है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है 10 नंबर में, वो आपका राइट हो जाएगा। क्या? सी नंबर है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? चलिए 11 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, 3 प्रकार से। क्या? भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? यहाँ पर दिया गया समाप्त की जा सकती है, तो 3 प्रकार से। ये 3 प्रकार क्या है? या तो वंचित कर दिया जाए, या तो त्याग हो जाए, या तो बर्खास्त हो जाए। ठीक है, ये 3 स्थितियों में ये आपकी समाप्त हो सकती है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है या परिवर्तन करना है तो किसके माध्यम से या कौन से उपकरण के माध्यम से कर सकते हैं? 12 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का सही क्रम आपको क्या है? सही क्रम इनमें से पूछा गया है, तो चलिए यहां पर आंसर बताइएगा, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ, ये बाद में हुआ? तो देखो ब्लैक होल की घटना जो थी, ब्लैक होल की घटना आपकी 1756 में घटी थी। ठीक है ना, 20 जून 1756 कि 57 होगा, 57 ये भी होगा, ज्यादा अंतर थोड़ा था। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा ब्लैक होल की घटना। ठीक है, ब्लैक होल घटना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका आया था प्लास्टिक युद्ध हुआ था, इसके जस्ट बाद प्लास्टिक युद्ध हो गया था। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ था? यहाँ पर बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था, या बक्सर का हुआ था। ठीक है, बक्सर का, मतलब ये जो क्रम दिया गया है वो नीचे से ऊपर वाला क्रम है, अर्थात यहाँ पर 4 3 2 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, कह रहा है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मराठों ने किया था। क्या? मराठों ने किया था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यहाँ पर जो आंसर आपका राइट है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत सॉल्व कराए हैं मॉडल पेपर में, तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? 15 नंबर में लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका होता है क्या? अमोनियम तो हो ही नहीं है, नाइट्रस नहीं है, नाइट्रेट दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। किसके रूप में? एमाइड के रूप में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा एमाइड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है जो दाने के रूप में पाया जाता है, इसके साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिली रहती है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है ये वाला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहां पर 16 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा?
यहाँ पर देखिए 16 नंबर का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर याद रखिएगा, चंदमल कुमावत। क्या है? चंदमल कुमावत ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निर्माणाधीन त्रिपुरा और बांग्लादेश मैत्री सेतु किन नदी पर है? अर्थात यहाँ पर एक पुल है जो निर्माणाधीन है, अर्थात इसका कार्य प्रोसेस में चल रहा है, और ये त्रिपुरा और बांग्लादेश में है मैत्री सेतु। ये किस नदी पर आपका है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा 17 नंबर में वो आपका हो जाएगा फेनी नदी में। कौन है? फेनी नदी ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, राइट हो जाएगा, फेनी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिएगा कि कौन सुमेलित नहीं है, कह रहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होंगे, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग में हुए थे, एशियाई खेल 2025 में नगोया में है, और अगला है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड में दिया गया है। तो क्या न्यूजीलैंड में होंगे क्या भाई? ये तो आप इंडिया में होने हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो डी नंबर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में इसका आंसर राइट होना चाहिए, मतलब कि न्यूजीलैंड नहीं होगा, यहाँ पर इंडिया में होने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है किस राज्य को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 मिला है? चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब 19 नंबर में जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, और इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु ये दूसरे और तीसरे नंबर पे आपके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश इसमें से शामिल नहीं है, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो G20 में सम्मिलित देश में जो आपके हैं, तो G7 के जितने भी देश है वो भी शामिल हैं। अदर आपके यहाँ पर अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ये शामिल हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। यहाँ पर बताइएगा इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में फहराया था। यहाँ पर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 21 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 21 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। यहाँ पर जो आपका पोलीलुर, कहाँ पर है? पोलीलुर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे बताया गया टीपू सुल्तान के बारे में है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1780 में आपके पोलीलुर में ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। टीपू सुल्तान के विषय में थॉमस मुनरो ने कहा था कि टीपू सुल्तान नई रीत चलाने वाली अशांत आत्मा है, ठीक है ना। और भारत में स्वतंत्रता का प्रथम पौधा टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। टीपू सुल्तान फ्रांस के जैकोबियन दल का सदस्य भी था। अगला आपसे दिया गया है कि विश्व बैंक की कौन सी संस्था को उदार ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है 22 नंबर में? तो चलिए 22 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 22 नंबर में? यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आईडीए जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है 23 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा आपका तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा, है ना। तुजुक-ए-बाबरी अथवा बाबरनामा जो कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी 24 नंबर में? तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर से हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, हाँ यहाँ पर पॉइंट कुछ पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी थी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अर्थात शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मृत्यु कब हुई थी? तो आपकी 1680 में हुई थी, 53 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत पूछा था, पुरंदर की संधि 1765 में हुई थी और शिवाजी और किसके? राजा जयसिंह के मध्य में हुई थी। अगला दिया है पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। यहाँ पर 25 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, चौथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, चौथी पीढ़ी के हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपकी क्लास है वो आपकी चलिए फिर आज की क्लास रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।